देखिए वीकेंड की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई, जैसे मैं सबको कह रहा हूँ, और प्लस न्यू ईयर आने वाले तो उसकी भी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है। तो आइए आइए आगे आइए कंटिन्यू कम कम आसिफ बेटा आप तो जैसे देखिए, अब आजकल थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो ये पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आई थिंक हम मुंबई में तब भी लकी हैं कि हमारे में यहाँ मैंग्रोव्स है जो जो फ्लड को रोकने में बहुत मदद करता है। तो आई थिंक इसकी सफाई के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और आई थिंक हम सभी को उतना अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि हम एक्टर हैं तो हमारी बात लोग सुनते हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ एक्टिंग का ना सोच के लोगों के बारे में भी सोचना शुरू कर दें। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दुबई भी आप प्रेजेंट हैं, मैंग्रोव्स को बचाने के ऐसी हर एक व्यक्ति को पता है कि इन्वायरमेंट जो है, जो कि ये फ्री में मिला हुआ है, तो उसको समझते हैं शायद कि शायद फ्री में मिला है तो उसको मिसयूज़ करें। बट यहाँ आके जब आप मैंग्रोव्स के बारे में बात करते हैं तो पता लगता है कि जो इन्वायरमेंट से चीज़ें हमें मिली हुई हैं उसको कैसे सुरक्षित रखें, सो दैट कि आज हमने ज़िंदगी जी है, लेकिन आने वाले समय के लिए जो लोग, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो उसको कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। अगर इनको आज नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय बहुत ख़राब हो सकता है। लोगों ने खुद हाथ से जब खुद काम करते हैं तब पता लगता है किस तरह से पूरे पेड़ को प्लास्टिक ने ढक दिया है, और उसमें वो कैसे वो ग्रो होगा। अगर ये इन्वायरमेंट में ये मैंग्रोव्स नहीं रहेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इतनी जनरेट हो रही है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कैसे ऑक्सीजन और निकलेगी। आई थिंक इतनी कोस्टल लाइन जो है वर्ल्ड के अंदर है, अगर ये सब जगह प्रॉपरली अगर मैंग्रोव्स ही सफिशिएंट हो तो हम जितना भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जितना पोल्यूशन हो रहा है वो काफ़ी कुछ जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसकी सफाई जो आज का जो उन्होंने बार्मा ट्रस्ट ने किया है और साथ में स्टेट बैंक को साथ में लिया है, तो वो एक बहुत अच्छा कदम है। और मेरे हिसाब से ये खुद लोग करेंगे तब पता लगेगा, ऐसे लोग सुनते सुनते पेपर में पढ़ने से नहीं पता लगेगा। तो ये जो एक्टिविटी आज जो हुई है ना, उससे मेरे साथ जागरूकता बहुत लेवल पर बढ़ी है। जो लोग आज खुद आए हैं अपने परिवार वालों को बताएंगे, मित्रों को बताएंगे, तो उसका जो एक धीरे धीरे प्रचार बढ़ेगा। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कदम है और इसको कंटिन्यूसली बेसिस पे करना चाहिए। सबको कम से कम एक बार अपना जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, तब पता लगेगा कि इसमें अरे कितनी प्रॉब्लम है। जब पेड़ को देखते हैं पूरा जकड़ा हुआ है प्लास्टिक से, तब पता लगता है कि अरे कैसे जी रहा होगा ये पेड़। ये बहुत बहुत अच्छी एक्टिविटी है। गुरु भाई, जैसा कि सर ने बताया कि हमें खुद से सामने आना पड़ेगा और हम अपने हाथों से जो है जब निकालते हैं तो देखते हैं कि कितने सारे प्लास्टिक जो है पेड़ों को जकड़ रहे हैं। एज एन एक्टर क्या फील करते हैं आप कि और हमें कितनी सफाई की ज़रूरत है और हमें कितना और आगे आना पड़ेगा? जैसे आप आए, सर आए, और भी ढेर सारी पर्सनैलिटी आ रही है। वेल देखिए, शुरुआत अपने घर से करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्लास्टिक यूज़ करना आप छोड़ दें, बहुत ही हानिकारक होता है, ना केवल धरती के लिए बट अपने आप के लिए भी। क्योंकि घर पे हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रहे होते हैं, प्लास्टिक बॉटल से आप पानी पी रहे होते हो, वो बंद कर दो आप। प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना बहुत ही ख़राब है और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चाहे जो पहले हम बचपन में ग्लास का वो कांच की बॉटल होती थी वो यूज़ करना स्टार्ट करें। प्लास्टिक बैग्स बंद कर दो। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि मुंबई में अभी भी बहुत सारे मार्केट्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे है ना कपड़ों का बैग स्टार्ट हो गया, तो वो यूज़ करें। और जितना हो सके लोगों को नॉलेज दें, उनको समझाएं, वो बहुत ज़रूरी है। एंड भामला फाउंडेशन के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सो क्या फील करते हैं आप लोग? वेल भामला फाउंडेशन मुझे लगता है कि फैमिली है, इतने सालों से इनके साथ एसोसिएट हम सभी होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हर साल लोग बढ़ते जा रहे हैं, उतने लोग आते जा रहे हैं साथ साथ में। तो आई थिंक लोगों को समझ आ गया है, और भामला फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है मुंबई में, और इनफैक्ट मुंबई के बाहर भी। क्योंकि हम जब एक्टर्स को जिस तरीके से आसिफ जी लेके आते हैं, क्योंकि हम एक्टर्स इन्फ्लुएंस बहुत लोगों को कर सकते हैं, तो क्यों ना अच्छी चीज़ों में हम इन्फ्लुएंस करें। और आई थिंक भामला फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और आने वाले हर साल में हम सभी इनके साथ हैं। सर कैसे देखते हैं इस फाउंडेशन को? एंड जैसा कि भाई ने भी बताया कि डे बाय डे और भी हम सभी बढ़ते जा रहे हैं साथ में। आई थिंक भावना फाउंडेशन का हमारा जो सहयोग है एसबीआई के साथ में पिछले कुछ वर्षों के साथ है, बट जब भी हम यहाँ आते हैं तो हर बार ये फील करते हैं अगली बार और बड़ी तरीके से आएंगे। एक छोटा प्रोग्राम देखते हैं, लगता है अरे इससे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए था हमें। हम उसको यहाँ गेज नहीं कर पाते जब हम ऑफिस में बैठे होते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी होने वाली है। जब खुद यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं तो लगता है कि भाई अभी आज हम वही बात कर रहे थे कि अभी हमें पिछले 2-3 सालों से हम इनके साथ एसोसिएट हुए हैं, बट आई थिंक आने वाले समय के अंदर और भी कई सारी एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम ये प्लान कर रहे हैं कुछ और एक्टिविटीज़ हम जल्दी करेंगे, और ये प्योरली इन्वायरमेंट के ऊपर ही हम करने वाले हैं। और मैं देखता हूँ कि जब इनकी कॉल होती है तो हमारा स्टाफ स्टेट बैंक का भी सबसे ज़्यादा अपने आप ही वॉलंटरीली यहाँ पर पहुँच जाते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू भाई। थैंक यू। वो एक ट्री सर दे दीजिए थोड़ा सा आगे। सर एक मैडम वो एक दीजिए ना। हम लोग अभी गुरमीत जी का एक फोटो ले क्योंकि इनको जाना है। हाँ एक विजुअल्स वो ट्री के सर वो दे दीजिए एक काम।
आप भी आ जाइए। ये हमारे राजेश काम कर रहे तो अच्छे से कर लो। काम उधर है हम लोग ना एक बार नीचे जाते गुरमीत जी को लेकर। एक मिनट गुरमीत आसिफ भाई को बुलाया
बराबर है बस इधर ही खड़ा करो खाली पीछे कैसे करना चाहिए? आवाज ऐसे उधर ही फ्लैश आ रहा भाई तेरा फ्लैश आ रहा सही में फ्लैश आ रहा 10 हो गया तेरा हाँ हाँ बस अभी देख लो हाँ बराबर अरे ऐसे भी थोड़ा सा सुन पीछे है दो कैमरा थोड़ा ज्यादा हाँ पीछे थोड़ा आप लोग ये मागे हाथी को तुझा That's interesting. Yeah. थैंक यू थैंक यू Thanks a lot for introducing us. यू वांट समथिंग स्वेल नहीं इनका तो हो गया ना यहाँ पर हम लोग ने करा किसी और को क्या बाइट करना था हाँ, आपको करना फट गया तेरा सर भी हाँ ए साइड हो जा मोबाइल मोबाइल Yeah, I know. आप तो सबसे मुझे because you are doing it so actively every time. Oh, hello. कोई जगह अरे बिना मेरे साथ प्यार मेरे ऊपर मत चढ़ो बिना हेलो बिना हाँ सर पहले एक बाइट कर लेते हैं आपकी और मैडम की देन उसके बाद राजलक्ष्मी भाई साहब थोड़ा पीछे आओ ना पीछे आओ अरे सब लोग पीछे बिमला Bye bye बोल के ना रोहित सर खुद ही इनका हाँ पहले बाइट I request all the volunteers to please come here because in a few minutes from now we will have our honorable chief guest Mr. Aditya Thackeray ji here
So all the volunteers who are there on the, cleaning the mangroves, we would request you all to please come here so that you all can receive. We already have Isha Gupta here. A very, very big round of applause for Isha Gupta here. A very big round of applause for Isha. Isha, there are about more than 700-800 volunteers who already started. This is the third round that is already happening, and we are waiting for the final round for you to flag off this. And who more and who better than Isha, who's an environmentalist at heart. Whenever. Yeah. We'll make a quick picture. Okay. हाँ. सब लोग आ जाओ। चलो सबका रोल है। ईशा जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी। कि आप यहाँ पे थर्ड टाइम जी। आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जी। मैंग्रोव्स के बारे में हम सभी को जैसे कि हम सभी आते हैं सपोर्ट करते हैं हम आपको अपने हाथों से देखते हैं आप बहुत सारे जी। प्लास्टिक पे निकाल क्या थॉट होता है आपका आज के दिन सी मैनग्रोव्स का काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि वो जहाँ जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं ना वो मैनग्रोव्स जान होता है, क्योंकि जब मैनग्रोव्स होते हैं उसी वजह से जब वो टाइड्स आती है हैवी टाइड्स तो वो उसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे कोस्टल एरियाज़ को क्लीन कर रहे हैं, मैनग्रोव्स को हटा रहे हैं ताकि हम वहाँ पे सड़क बना पाएँ या और प्रॉपर्टी बना पाए, और जो हो रहा है वर्सोवा वगैरह में भी हो रहा है। तो आई थिंक मैनग्रोव्स को हम साफ़ करने का मतलब ये नहीं होता उनकी सफाई कर दे, साफ़ करने का मतलब ये होता है कि हम अपने मैनग्रोव्स को बचाएं और उन्हें फिर साफ़ करें। तो आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू है, क्योंकि कोस्टल हम मुंबई में है, हमारे कोस्टल सिटी है, लोगों को अभी तक अहमियत नहीं पता है, साफ़ नहीं रखते। अगर आप साफ़ भी नहीं रखेंगे प्लास्टिक तो उसकी जड़ मजबूत नहीं रहेगी और फिर दोबारा फ्लड्स का प्रॉब्लम। वैसे ही तक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आई थिंक मुंबई जैसे शहर के लिए बहुत ज़रूरी है मैनग्रोव्स। and Seher and Raj Lakshmi ji, Yeah. डे बाय डे ये जो है अन्ना फाउंडेशन हाँ. बहुत ही बढ़ते जा रहा हाँ. है and हर कोई जो है यहाँ से सपोर्ट Affiliate हो रहा है. आने वाले दिनों में ये जिम्मेदारी अब आप लोग हम को लोगों वाली है। So कैसे देखते हैं आप लोग? So महात्मा गांधी का एक कोट था that महात्मा गांधी का एक कोट था be the change you wish to see in the world. So I won't talk big. I will start it from my end. From my home, I'll reduce using plastic. I've almost stopped. We have no plastic bottles at our house. I'll switch off the AC. I'll use lesser water जब टैप खुला रहता है. So अपने अंदर से छोटे छोटे चेंज अगर आप बनाओगे, so overall if 8 billion people do the change, then there's no harm. And I think that mangroves itself are a first aid for our city because it's a coastal city. एंड मुंबई एक आइलैंड है. मैनग्रोव्स अगर प्रोटेक्टेड नहीं है एंड अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, देन मुंबई भी पूरा डिस्ट्रॉय होने ही वाला है फ्लड से. ये बार बारिश में हमने देखे थे कितना पानी आया था. एंड इंडिया इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री एंड मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़. आउट ऑफ टॉप 20 सिटीज़ मुंबई इज़ वन ऑफ देम. एंड आधे भी दूसरे सिटीज़ इंडिया के ही है जो बाकी 20 में है. Isha, you're always there for the cause when Bharna Foundation does anything, and you are very sensitive to जी. the dirt, but then you're still Yeah. always there. Like, what have you to say for that thing, and how happy you feel when you be here? I think like Seher also said अभी, it's very important कि हम अंदर एक एक इंसान बहुत डिफरेंस कर सकता है. हमें लगता है अरे अगर हमने फेंक दिया तो क्या होगा, बट एक एक इंसान से बहुत चेंज आता है. क्योंकि अगर मैं जो चेंज चाहती हूँ वो मैं अपने घर वालों को बताऊंगी, अपने दोस्तों को सिखाऊंगी. तो आई थिंक दैट वन पर्सन अगर हम 4 को सिखाएं. एक और बात यह है कि बामला फाउंडेशन से मेरा एसोसिएशन इसलिए इतने टाइम से है क्योंकि जितना पैशन मुझ में उतना ही पैशन उनमें है. जैसे आसिफ जी ने भी बोला और सहर ने भी, सच है अगर मुझे रात को बुलाए तो नहीं आऊँगी डिनर पे, बट जैसे आप बोलेंगे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि आई फील सेलिब्रिटी होने का ये फ़ायदा है कि लोग हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो भी देखते हैं, फैशन हमारा फॉलो करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं मगर देखते ज़रूर हैं. तो रादर हम ऐसे कॉज को पिकअप करें जहाँ लोग देखें और हमारी आवाज़ सुनें. And can I tell you one thing? Isha's availability is the best thing. So she was just a message away. I asked her, "Are you free on 28th?" She's like, "Let me check." And she got back to me in 5 minutes. She said, "Yes, babe, I'm free. We have to start the New Year's on a green note." And normally actors, I have to go through a barrier to reach out to them, but she is the best. Like, I love her too much. Isha, how was 2019 for you, and how are you looking forward to finish 2020 year? 2019 had a lot of ups and downs, whether it was career, whether it was my parents' health, whether it was my personal realization.
But I think 2019 even saw a lot of change in the world in general. And 2019 2020 का बेस था, तो जो भी आपको खोना था खो दिया, जो भी आपको पाना था वो बस एक बेस था. एंड 2020 इंशाल्लाह सबके लिए बहुत अच्छा होगा. एंड लेट्स नॉट मेक इट पॉलिटिकल. आई थिंक देश को जोड़ते हैं. हाँ 2020 like something about your projects also. अभी शुरू करते टिप्सी की शूटिंग दोबारा शुरू होगी, क्योंकि वो हमने एक्चुअली यूके में बाढ़ आ गई थी. जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हमारी बस 10-15 दिन शूट हुई और हमें वापस आना पड़ा. तो अभी फ़िलहाल बस वही प्रोजेक्ट है और Z5 का पे मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है. थैंक यू जी. हाय, मैं हूँ ईशा गुप्ता और आप सभी को मेरे तरफ से नए साल की मुबारक. थैंक यू. We want to welcome Mr. our present sitting MLA from Worli and an environmentalist by heart. So, all you young millennials, Aditya ji, they've been here from morning 7 a.m. and there have been 3 rounds of cleaning that has already been happened, but we left the final round for you and your auspicious presence, because as far as you are concerned, you've always supported and stood for environment. I still remember 8 years back when the first time, Aditya ji, when you came on Carter Road, the function on the World Environment Day. And from then you've been persistently and consistently helping and supporting any cause. I mean, not necessarily to my foundation alone, but to everybody, you know, be it the Versova Clean Beach or anything. So we have more an environmentalist in Aditya, my dear friend, than a politician, I would say. Now he's of course a very, very, very senior politician. So I won't miss that option to you all. Firstly, very, very hearty congratulations to have you here, and you've done tremendous work, and also a very big round of applause for Aditya ji to pursue that RA remains RA. The trees, the mangroves are restored. So a very, very big round of applause to Aditya ji for doing this initiative. And like you always know that that he's always there for the beach cleaning, for the mangrove cleaning. He was the one who flagged off this, and Aditya ji, we are completing 30 sessions like this. Obviously we can't call you for every of them, and now that you're here, I'm so happy and so glad. Raj Lakshmi and Seher are the 2 millennials who have organized this. I'm coming on the last minute to take some credit. So no, so they're the 2 millennials. Actually, you all should both stand besides Aditya ji, you know, so that there is a proper photo op. Because you all are the future. We have Isha Gupta here already, and I know that you all are all waiting to hear both of them. But first, I will give to Raj Lakshmi, then Seher, then Isha, and finally the man of the moment, Aditya. So a very big round of applause to Raj Lakshmi. A very big round of applause. I want them to speak more so that they get more confidence and they're more Aditya ji. I want them to be like Aditya ji. So when they start off now, they'll be better off then. Thanks. Firstly, I'd like to thank everyone who's come here, Aditya ji, Isha ji, all the dignitaries, the volunteers who have participated and supported. I wouldn't say it's a cause, but it's an emergency that we have right now. So personally, I study in Switzerland, and seeing the way in which they tackle environmental issues, and with that, how they balance, you know, economic growth at the same time. And then looking at a country like India, where you just see hordes of garbage everywhere, and considering the fact that India is an NIC country, mangroves are so important in, like, obviously from the environmental aspect. I want to reiterate the fact here that mangroves play a very integral role in the ecosystem because they're very important in the carbon cycle. So out here, we all know that trees are taking carbon dioxide, but mangroves, they're taking 50% more carbon dioxide. And not only that, looking at from an economic point of view as well, it promotes ecotourism. And looking at a country like India, which again I said is an NIC country, it's very important that we ensure there's a balance between environment and the economic, ensuring the sustainable economic growth. Actually, Aditya ji, I saw your speech in the Vidhan Sabha. I think you were one of the only MLAs to address climate change in your speech. And in fact,
But you know, when we went to invite Aditya ji, he just asked us, we told him we have this mangrove cleanup, and he just asked us the date. And you know, instantly he said he'll be coming and, you know, supporting this. Again, I wouldn't say it's a cause, it's an emergency. So again, thank you so much for taking your time and coming here on a Saturday morning. It's truly encouragement and a motivation for all of the volunteers who have come here and supported us. And being the youth of today, although we make up 50% of the population, we're 100% of tomorrow's future generation. We must take care of our planet. Thank you so much, each one of you. Again, Bhamla Foundation did done great work in all aspects, especially the environment. So a big congratulations from all of us out here to Asif Bhamla ji, Seher. You know, we've been working on this, thinking about, you know, ways in which, how we can contribute, being the youth of today, to make our environment better. And again, thanks once again from all of us for coming here and supporting us in this endeavor to keep our environment clean. Thank you, and now I give you Seher Bhamla a very big round of applause. Thank you. Hello. Firstly, I would like to thank Isha and Aditya, both of them. Like I mentioned, that Isha's availability is so good. Like she was just a message away, and so was Aditya. Raj actually contacted him, and he was instantly, he said that yeah, I'm coming. We went to his office, we met him, and yeah. So I really follow a quote. It's by Mahatma Gandhi ji, that be the change you wish to see in the world. So basically, I'm not going to tell. I will tell everyone कि आप प्लास्टिक मत यूज करो, आप प्लांट्स बढ़ाओ, carpool करो, but I will do it myself first. And like I mentioned, that I have reduced using all the plastic that we use. There are no plastic bottles in my house. We walk up small distances, and I would also ask the youth to give 15 minutes of their day in environmental activities. Anything what makes you feel good. For example, me, I like planting saplings and all of that. So we do that almost every day. So you know, maybe आप walk करे तो 15 मिनट कचरा उठा दो. It will make a difference. This world is 8 billion people, and if all of them give 15 minutes to the environment, it will make the biggest change ever. And like I mentioned, that India is one of the most polluted countries in the world, and Mumbai is one of the top 20 cities which are very polluted. So we have to reduce pollution levels. And like we know and also there have been too many climatic catastrophes in Assam, Bengal, Andhra Pradesh, जहाँ floods आए थे. And I have read it in reports that जहाँ mangroves थे वहाँ floods ने बहुत कम damage किया, जहाँ mangroves नहीं थे वहाँ floods पूरा destroy करके चले गए उस area में. So now we know the importance of mangroves in our city, and Mumbai is an island city. It's a coastal area. तो and like ये बार हम बारिश में भी देखे थे कि कितना ज़्यादा पानी flood हो चुका था. So we have to, and mangroves are a medical aid, and we are blessed with them. So yeah, just instead of destroying mangroves, let's walk for the mangroves. Let's walk for the mangroves. Now I give you a very big round of applause for Isha Gupta. A very big round of applause. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका शुक्रिया कि आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे सैटरडे को टाइम निकाल कर आए. ये दोनों जो हम यूथ की बात करते हैं, जिनके लिए हम अपने लिए नहीं अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, हम आगे के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. तो इस टाइम पे आई थिंक मेरे पास में जो भी लोग खड़े हैं उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. यूथ यहाँ पे राजलक्ष्मी और सहर आवाज़ उठा रहा है, बस आवाम के लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए. हमारे पास एक ही अर्थ है जिसे हम घर बोल सकते हैं, और अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा. काफ़ी लोग हमारे देश में मैंने देखा है हर चीज़ को पॉलिटिकल बनाने के चक्कर में रहते हैं, बट उन्हें ये समझ में नहीं आता, जैसे राजलक्ष्मी ने पहले बोला कि क्लाइमेट इमरजेंसी है ये. इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी पार्टी करेगी कौन सी नहीं, बट एक ही युवा है मुझे लगता है जिन्हें मैं बहुत फॉलो करती हूँ, स्पेशली इस चीज़ के लिए आदित्य जी का हमेशा अगर आप देखेंगे वो हमेशा इस बारे में, वेदर इट वॉज आर्य कॉलोनी, मैंने इतना विद पैशन किसी को नहीं देखा टू प्रोटेक्ट आर्य कॉलोनी. नो वन ओनली बिकॉज वो अपने नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल नहीं बना रहे उसे, बट ही अंडरस्टैंड्स दैट जो आगे की युवा पीढ़ी है उनके लिए कितना ज़रूरी है, हमारी धरती को बचाने के लिए कितना ज़रूरी है. एंड अपने लिए मैं बस ये कहना चाहूँगी दैट आई थिंक एज सेलिब्रिटीज़ लोग हमारा फैशन फॉलो करते हैं, हमारा किसका बॉयफ्रेंड है किसकी गर्लफ्रेंड है वो फॉलो करते हैं. तो आई फील अगर हम एनवायरनमेंट के लिए आवाज़ उठाएं तो लोग हमारा वो भी इंशाल्लाह वो भी फॉलो करने लगेंगे.
एंड थैंक यू सो मच बामला जी, जब भी आपने मतलब आपने आवाज़ उठाई है हम सब इसलिए आते हैं क्योंकि जो आपका पैशन है वो हमारे पैशन को मैच कर सकते, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू आप सबको यहाँ के लिए। And now over to the man of the moment, a very, very huge round of applause for the environmentalists. Today I will not address him with the political environmentalist, true by heart and true by action, and that's none other than Aditya Thackeray ji. Thank you, Asif ji. Actually, when everyone talks about the youth and then you address me as G, I start feeling a lot older. Isha has addressed me as G. I think Raj Lakshmi has addressed as G. Thank you, sir, for not addressing me as G. पण आसिफ भाई तुम्ही खरोखर हा जो इव्हेंट घेत असता मला आठवतं फर्स्ट टाइम पहिल्यांदा मी जेव्हा आलो इथे एन्व्हायरमेंट डे साठी मी विचार करत होतो की काय नक्की असेल पण खरोखर प्रत्येक वेळी एक वेगळी थीम असते, त्या थीमला फॉलोअप केलं जातं. कारण खूप वेळा असं असतं की एक आपण थीम घेतो, तो दिवस सेलिब्रेट करतो आणि मग पुढच्या दिवशी विसरून जातो. पण तुम्ही प्लॅस्टिक थीम जर घेतली तर प्लॅस्टिकला पूर्ण वर्ष फॉलोअप करता. मॅनग्रोव्ह असतं तर मॅनग्रोव्ह मला आठवतं 5-6 महिन्यापूर्वी पण मी इथे आलेलो आणि क्लीन अप करत होतो. वी डिड इट टुगेदर. पण हे सगळं करत असताना ऑफकोर्स मी आज ह्या दोघांसाठी आलेलो आहे, सहर आणि राजलक्ष्मीसाठी. कारण ह्या दोघी मुली मला वाटतं ह्या पॅशनेटली करत आहेत. मला जेव्हा घरी येऊन भेटल्या त्या, ऑफकोर्स माझे खूप मित्र आहेत जे करत असतात, क्लीनअप्स करत असतात. अफरोज शाह आपले हिरो आहेतच, चिनू आहे, मल्हार आहे, खूप कॉलेजेस आता पुढे येत आहेत, क्लीनअप्स करतात. पण ह्या दोन मुली जेव्हा मला सांगत होत्या की त्यांना काहीतरी करायचं, ऑफकोर्स त्यांना करण्याची गरज नाही तसं. मला वाटतं राजलक्ष्मी स्वित्झर्लंडमध्ये अभ्यास करत आहे, सहर यू आर डुईंग अ ग्रेट जॉब. पण हे सगळं करत असताना जेव्हा पॅशनेटली कोणतरी बोलतं तेव्हा मला वाटलं की इथे मी यायला पाहिजे आणि सपोर्ट करायला पाहिजे. आणि एवढंच सांगायला पाहिजे की आजचं जे सरकार आहे त्याच्यात एक आवाज हा एन्व्हायरमेंटलिस्टचा आहे. मला आठवतं जेव्हा मी ह्या विषयाला घेतलं की एअर पोल्युशनसाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे, सरकारने काहीतरी केलं पाहिजे. ऑफकोर्स नुसतं बोलून थांबलो नाही, जसं ईशानी सांगितलं आता, आय एम नॉट गोइंग टू रिफर यू एस जी, की आरे साठी आपण जे केलं. ऑफकोर्स मेट्रोच्या विरुद्ध कोणी नाही, मेट्रोचं काम सुरू आहे, जोरात सुरू आहे, वेळेवर बरोबर आपण ते कम्प्लीट करणार. पण आपल्याला झाडं कापायची नव्हती, ती कापली गेली तर त्याच्यात न जाता त्याला रिस्टोर कसं करू शकतो. आणि ज्या मुलांवर केसेस होते ते आपण मागे घेतलेले आहेत. मला वाटतं एन्वायरमेंटलिस्टचा आवाज हा पण अजून पुढे नेला पाहिजे. आसिफ भाई, मैं आपको और एक चीज़ खुशी से बताना चाहता हूँ कि जो BMC हमारी काम कर रही है, हम सब साथ में काम कर रहे हैं. एज अ सिटी वी इंश्योर्ड 2 थिंग्स. पहली चीज़ वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज काफ़ी सारा वेस्ट डेब्री ये हमारे मैंग्रोव्स में जाता है, सी में जाता है, मिठी रिवर में जाता है, डंपिंग ग्राउंड्स में जाता है. तो हमने जो सेग्रीगेशन शुरू किया टिल अबाउट 2017 हमारे शहर का जो डेली वेस्ट कलेक्शन था 10,000 मेट्रिक टन्स अ डे, इतना था. लेकिन 2 साल में जो सेग्रीगेशन मुंबई कर ने किया, पूरा सेग्रीगेशन किया, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, ये जो सेग्रीगेशन था, वी ब्रॉट इट डाउन टू अबाउट 7,000 मेट्रिक टन्स अ डे. That's a huge success for the BMC, for all our officers and for the citizens. और दूसरी चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट है अर्बन फॉरेस्ट का. We are planting 400,000 trees, 4 लाख पेड़ in 66 plots across मुंबई. तो ये सारी चीजें हम करने जा रहे हैं. आई थिंक ये सारी चीजें तो हम कर रहे हैं, मुंबई के लिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, ग्लोब के लिए कर रहे हैं. और इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट आहे की खुद के लिए कर रहे हैं. कारण जो आपण श्वास घेतो तो मोकळा श्वास असायला पाहिजे. आणि हे नुसतं फ्युचरसाठी नाही, हे आपल्यासाठी पण आहे, आजच्यासाठी आहे. जर आपणच नाही जगलो तर फ्युचर येऊच नाही शकणार. आणि म्हणून मला वाटतं की आपण हे जे करत आहात खरोखर किती प्रशंसा करायची हे मला माहित नाही, खूप कमी आहे. पण धन्यवाद तुम्हाला सगळ्यांना की आम्ही हे सगळं करत आहोत आणि आपण सगळे एक आहोत. आणि जी काही मूवमेंट करू आपण ही आपण जगासाठी करू. धन्यवाद. Only request is to the media because there's high tide to happen. So we'll just walk because Aditya ji, this is totally clean. There's one patch with opposite Rajesh Khanna's balloon. If it's okay, if we can just walk a little, because anyways, health and environment. When we walk, we're talking about health and environment, 2 sides. So we'll just walk from here. I request the BMC officers, Vispute sir, thank you very much for coming. Sir and Raj Lakshmi, you should give a sapling to Aditya ji. Wait 1 minute. नहीं बाइट उधर होगा. पहले हमारा पहले ये. A sapling to Isha. Isha, I won't call you G now. Aditya ji is already. Aditya, sorry. I don't have the courage to call you with that. Karishma Bolani, please come ahead.
She's also an active volunteer and environmentalist at heart, and she's been wanting to meet you also. We have Siddesh here. Siddesh, did you meet Aditya ji? Yeah. So we'll just walk. The media has to wait till we do the cleaning, and then he will. I request you sir to please give the number, because sir उधर क्या होगा ना, तो हाई टाइड हो गया, मुझे बहुत फोन आ रहे हैं, तो हम लोग वॉक कर रहे हैं उधर. Okay. But quick one, ना boss. हाँ 1 मिनट सब आ जाओ बाहर Please, please. In 2 minutes we got to finish because there's a high tide and Aditya has to walk from here to Rajasthan and Bangkok. I request you all behind to please start moving ahead. बिल्कुल अभी हम लोग उस तरह से जिस तरह से हमने देखा गया क्या फील करते हैं आप आज थैंक यू सबसे पहले तो। और ये अभी यहाँ आने एक आदत सी हो गई है, क्योंकि जब हर साल मुझे इनवाइट आता है तो मैं 6 या 5 जून को देखते रहता हूँ कि अरे इनवाइट कब आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे इवेंट्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इवेंट्स के द्वारा एनवायरनमेंट के लिए पैशन और अवेयरनेस जागरूक होती है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शहर और राजलक्ष्मी दोनों ने एक इनिशिएटिव लिया है। मुझे लगता है कि ऐसे यूथ को एनकरेज करना चाहिए और हम सब साथ में खुद के लिए ये काम करना चाहिए। आपण बघत असाल की प्रत्येक ठिकाणी मुंबईतच नाही तर जगभरात क्लीनअप ड्राईव्ह सुरू झालेले आहेत। मला वाटतं आपण सगळे जे काही आत्तापर्यंत कचरा केलेला आहे जगात त्याच्याबद्दल अवेअर झालो की आता हा कचरा आपल्याला सांभाळला पाहिजे, कारण हा नाही तर खाऊन जाईल आपल्याला। आणि म्हणून आज भामला फाउंडेशन आहे, राजलक्ष्मी सहर या दोघांनी जो इनिशिएटिव्ह घेतला आहे, आज त्या दोघांसाठी मी इथे आलो आहे, कारण हे जे कामं करतात हे खूप महत्त्वाचं आहे। मला वाटतं तो जे पसरवतात त्यांना सांभाळू द्या। हम देख रही है इनिशिएटिव डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। एवरी ईयर शादी यहाँ पर आती है एंड शहर राजलक्ष्मी आप है, हम सभी यहाँ पर आते हैं। आपके भी कई सारे दोस्त हैं, बिल्कुल जी आपके भी कई सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में। आप लोग चाहिए और ये इनिशिएटिव को और बड़ा करें। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ईशा जी ने अगर देखा तो बहुत एक एक्टिव सिर्फ ट्विटर पे नहीं लेकिन यहाँ आती रहती है और हर साल मैं इनको यही मिलता हूँ, हम क्लीन अप करते रहते हैं। तो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगा किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत है, जिसको लग रहा है वो खुद से आ रहे हैं। वेगळा प्रश्न नाही, बस वेगळा प्रश्न उत्तर तो देऊ दे। आई थिंक बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में फिल्म हीरोज़ से ज़्यादा रियल हीरोज़ की ज़रूरत है। जो आज मेरे साइड में 3 खड़े हुए हैं, 4 आसिफ जी भी हैं, ये कहाँ हैं वो मंगलेश, हाँ आसिफ जी ये रहे, एंड चिंटू जी भी है, कमलेश भी है। तो आई थिंक आदित्य जी, ये दोनों जो अभी बच्चे हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक ऐसे हीरोज़ की ज़्यादा ज़रूरत है जस्ट टू प्रोटेक्ट। जैसे आदित्य जी ने पहले भी बोला, हम अपने लिए भी हमें करना चाहिए फॉर सेल्फिश रीजन एंड आगे की जनरेशन के लिए। थैंक यू वी नीड टू लीव बिकॉज आदित्य जी को क्लीनिंग करना है। हम लोग राजेश खन्ना
देखो भाई पत्थर है। चलो अबे पीछे पीछे पहले हम लोग ऐसे ना थोड़ा गैप करना है ना। आगे 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 अरे धक्का मत दो आगे भाई अरे अंदर क्यों जा रहा हूँ यार एक मिनट हम लोग थोड़ा सा स्पेस करेंगे सबको बराबर मिलेगा। अरे भाई नीचे रहो भाई दे रहा फ्लैश हटाना भाई पीछे आओ ना थोड़ा यार। यार एक मिनट में थोड़ा अरेंज करो। एक मिनट प्लीज पीछे आना सब लोग पीछे आओ यार। जगह ही नहीं मिलेगा कैमरा। एक मिनट मैं थोड़ा आगे कहाँ जा मोबाइल पड़ गया ए बाबा ये हाथ ले भाई हाथ ले पड़ गया कैमरा। यार हम लोग थोड़ा पीछे आ जाएंगे तो सबको अच्छा विजुअल मिलेगा। अरे सोहेल भाई अभी कुछ नहीं होने वाला। सोहेल अभी रहेंगे अभी कुछ नहीं होगा अभी कुछ नहीं होगा अभी हो गया भाई एलसीडी से 1 मिनट कैन वी हैव ए थोड़ा पीछे मिलेगा। चलो यार पीछे एक मिनट हम लोग थोड़ा आगे चले जाओ उस तरफ। थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे आगे क्यों आ रहे हो खड़े रहो ना। मेरा मामू ओ भाई एक मिनट आदित्य जी आइए। भाई भाई These are for you. They're just healthy drinks that I make. Oh, you make? Keep them with you. I'll talk to you about it later. See you. See you. Aditya, come. Just 1 minute. One last call. Nadeem, please.
हद हो गया यार, हद हो गई। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। आए बा। चला साइड।